हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गारंटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और अक्सर सीबीएसई बोर्ड के हर ईयर में इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम ईच एंड एवरी बुक। थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझिए। अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, फिर आप किसी भी बुक से इससे रिलेटेड सम्स बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो टॉपिक का क्या नाम है? गारंटी टू द पार्टनर। गारंटी दिया जाता है, किसी फार्म के किसी पार्टनर को गारंटी दिया जाना। ठीक है, अब सबसे पहले तो गारंटी वर्ड जो है बहुत ही जनरल और बहुत ही कॉमन वर्ड है ना। गारंटी आप अक्सर सुनते ही होंगे, घर पर बोला जाता है फ्रिज पर गारंटी है 10 ईयर्स, आपकी घड़ी पर गारंटी है 3 ईयर्स, है ना। उसको हम लोग वारंटी बोलते हैं एक्चुअली। वो क्या होता है, ईयर्स में जिसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उसको वारंटी बोलते हैं। और इन पार्टनरशिप में क्या हुआ, गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फार्म दैट एट लीस्ट फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर। गारंटी का मतलब हुआ ये एक एश्योरेंस है, विश्वास दिलाया जाता है। किसको? गिवन टू द पार्टनर, एक पार्टनर को, ऑफ द फार्म, उस फार्म के एक पार्टनर को यह विश्वास दिलाया जाता है कि एटलीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर। कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट उसको जरूर दिया जाएगा। ओके, irrespective of his or her actual share in profit of the firm। मतलब अगर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो, उससे आपको क्या होगा, जो ये गारंटी का अमाउंट अगर अधिक होता है तब आपको गारंटी का अमाउंट ही दिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट का अमाउंट। आ रहा है समझ में? अब देख लीजिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। देख लीजिए, पार्टनर हम मान लेते हैं, हमारे पास पार्टनर है ए, बी और सी। जिन लोगों का शेयर है 1:1:1। ओके, अब 1:1:1 शेयर है किसका? ए, बी और सी का। अब हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कितना? तीनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका हुआ 7,000, है ना। बी का भी हुआ, सेम रेशियो है तो 7,000। ठीक है, सी का भी हुआ आपका 7,000। लेकिन सी को गारंटी दिया गया है प्रॉफिट का कितना? 10,000 का गारंटी दिया गया है। 10,000 का गारंटी दिया गया है। अगर सी को 10,000 का गारंटी दिया गया है, तब ये जो 3,000, 7,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3,000। यानी कि 3,000 इसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो अगर गारंटी पार्टनर्स ने दिया है तब क्या करेंगे, ये जो 3,000 है वो ए और बी को बियर करना पड़ेगा, है ना। यानी कि सी विल ऑलवेज बी इंटाइटल ऑफ 10,000, नॉट लेस देन दिस अमाउंट। वो कभी भी ये 10,000 से कम अमाउंट सी नहीं लेगा। और जो भी उससे अगर प्रॉफिट कम हो रहा है सी के हिस्से में, तो वो जो कम अमाउंट जो है वो कौन बियर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर, अलग जो पार्टनर है वो बियर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने और थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ वे में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गारंटी गिवन टू अ पार्टनर मीन्स, एक पार्टनर को अगर हम गारंटी देते हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर विल बी गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अ फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कम से कम उतना प्रॉफिट का वो जो पार्टनर है वो हकदार हो जाता ही है। मतलब उतना प्रॉफिट आपका मिनिमम है, उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है देन इट्स ऑल राइट, वो ठीक है। लेकिन अगर उससे कम प्रॉफिट आ रहा है तो उस पार्टनर को जिसको गारंटी दिया गया उसको आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा सी था, सी को हमने गारंटी कितने रुपए का दिया था? 10,000 का दिया था। इसलिए सी को हमको 10,000 देना ही पड़ेगा। और वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी। ओके, तो चलिए देखते हैं। एंड इफ एनी डेफिशिएंसी अराइजेज
विल बी मीट बाय द अदर पार्टनर। अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होता है जैसे कि हुआ था, तो उसको कौन मीट करेगा? सी के केस में हुआ था 3000 का डेफिशिएंसी, तो उसको कौन मीट करेगा? बाय द अदर पार्टनर। बाकी जो पार्टनर है वो लोग उसको मीट करेंगे। ओके, सो इन दिस ए is given guarantee of minimum profit, and if there is loss or insufficient profit, then B and C will pay the amount remaining short। यहाँ पर थोड़ा सा जो ये है एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ ये जो A है ना बच्चों, ये A हो जाएगा C, ओके, और ये हो जाएगा C, और यहाँ पर ए एंड बी हो जाएगा। इसको हम ए एंड बी कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी तुरंत आपको एग्जांपल दिया। सो इन दिस सी इज गिवन गारंटी, सी को गारंटी दिया जा रहा है मिनिमम अमाउंट का, कि इफ देयर इज लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर इसको अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे कि इसको मिल रहा था 7000 का, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है, देन बी एंड ए विल पे द अमाउंट रिमेनिंग शॉर्ट। बी और ए जो 3000 शॉर्ट हो रहा था ना बच्चों, है ना, ये 3000 को कौन मिल करके पे करेगा? ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उस रेशियो में करेंगे। जैसे ए और बी का रेशियो क्या हो रहा था? 1:1, यानी कि 3000 को इक्वली 1500 एंड 1500 में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ गारंटी, गारंटी का डिफरेंट केस। ओके, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 केस यहाँ पर देखिए, गारंटी टू वन पार्टनर बाय ऑल अदर पार्टनर्स। गारंटी टू किसको दिया गया? गारंटी वन पार्टनर को गारंटी दिया गया बाय ऑल अदर पार्टनर्स, ऑल जितने भी अदर पार्टनर्स है। जैसे कि सी को गारंटी दिया गया किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। नंबर 2 में देखिए, गारंटी टू वन पार्टनर बाय ओनली वन अदर पार्टनर, मतलब कि किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया गया किसके द्वारा? सिर्फ अदर पार्टनर, एक पार्टनर के द्वारा। मतलब अगर सी को गारंटी दिया गया तो वो कौन दिया? बी दिया। बी ने सी को गारंटी दिया। ए जो है वो अपने तरफ से, अपने हिस्से से कोई भी जो शेयर है, कोई भी जो अपना पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, वो सी को नहीं देगा, और सी को कौन देगा? सिर्फ बी देगा, है ना। वन पार्टनर बाय ओनली वन अदर पार्टनर। ओके, सो इसके बाद आपका ये हो गया नंबर। अब देखिए हमारा नंबर 3। नंबर 3 हमको क्या बोल रहा है? गारंटी बाय अदर पार्टनर्स डेफिशिएंसी बोर्न इन अ पर्टिकुलर रेशियो। गारंटी बाय अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के द्वारा दिया गया है गारंटी, डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा किस रेशियो में? एक पर्टिकुलर रेशियो में। एक पर्टिकुलर रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉन्ड किया जाएगा, मतलब कैरी ऑन किया जाएगा। सोच लीजिए किसी पार्टनर को गारंटी दिया गया है ना, जैसे कि हमारा कौन सा पार्टनर है, हम लोग किसको गारंटी दिए थे? सी को गारंटी दिए थे। किसने दिया था सी को गारंटी? ए ने दिया था और बी ने दिया था। तो अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, तब इन लोगों का हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये लोग, इनका रेशियो क्या था? 1:1 में ये लोग उसको कैरी करेंगे, मतलब उसको गारंटी को, अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू सी। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पर्टिकुलर रेशियो दिया गया है कि अगर आप गारंटी देते हैं और उसको आप लोग 2:, आप लोग कैरी ऑन करेंगे 2:1 के फॉर्म में, 2:1 के फॉर्म में, है ना, तब क्या करेगा? ए और बी जो है, ए उस पैसे का सेकंड हिस्सा देगा, मतलब ट्वाइस देगा, और बी उस हिस्से का 1 टाइम्स देगा, है ना। 2:1 के रेशियो में उस पैसे को बांटा जाएगा, है ना। सो अप टू दिस यू अंडरस्टैंड, 3 पॉइंट्स हमने समझ गया, 3 तरह के गारंटी। अब नेक्स्ट, दिस इज आवर 4th गारंटी, है ना। 4th गारंटी, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, 4th गारंटी हमारा क्या बोलता है? 4th टाइप ऑफ गारंटी, when a partner provides a guarantee of minimum income to the firm and the firm provides a guarantee to a partner for a specified amount of profit,
है ना। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा समझिए बस इसको। व्हेन अ पार्टनर, जब एक पार्टनर प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ मिनिमम इनकम, जब किसी पार्टनर को मिनिमम इनकम का गारंटी दिया जाता है टू द फर्म, एंड द फर्म, मतलब क्या, व्हेन अ पार्टनर प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम इनकम टू द फार्म, कोई पार्टनर ने गारंटी दिया फार्म को, क्या, किसका, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग का, है ना। मतलब अगर सी ने आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग, मतलब कम से कम हम इतना प्रॉफिट करवा के देंगे, ये गारंटी दिया, तब क्या होता है, एंड द फार्म प्रोवाइड्स अ गारंटी, और फार्म उस तक केस में गारंटी प्रोवाइड करता है टू अ पार्टनर फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फर्म तब क्या करेगा, उस पार्टनर को प्रोवाइड करेगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ, कि अगर आप हमको इतना प्रॉफिट करवाते हो तब हम भी आपको दिस सम ऑफ प्रॉफिट करवाएंगे। मतलब अगर सी है, सी अगर बोल रहा है कि आप, हम फार्म को जरूर ही हम 30,000 का प्रॉफिट कराएंगे, तब फार्म भी बोलेगा अगर आप हमको 30,000 का प्रॉफिट करवाते हो तब हम भी आपको 10,000 का क्या देंगे, गारंटी दे रहे हैं, 10,000 अमाउंट आपको पेड करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जनरली ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, इसी 4 पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इधर उधर करते हैं, आते हैं, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 हर टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, हमने अच्छी तरह से गारंटी का थ्योरी पार्ट समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को जिस समय हम पढ़ेंगे उसी समय हम इसके मैक्सिमम पार्ट को सॉल्व, 50% पार्ट को तो हम लोग उसी समय सॉल्व कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग उसको पेन एंड पेपर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, KLM वेयर पार्टनर इन अ फार्म। KLM क्या है, पार्टनर है एक फार्म में, ठीक है, जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहा है 2:1:1 रेशियो में। अब क्या है, देखिए यहाँ पर M was guaranteed a profit of ₹25,000। M को कितना प्रॉफिट का गारंटी दिया गया, 25,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया गया। अब क्या हो रहा है, देखिए, K agree to meet the liability arising out of guaranteed amount of M। K जो है वो क्या बोल रहा है, अगर M का शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000 से कम होता है, तब जितना अमाउंट आपका कम हो रहा है वो अमाउंट को कौन पेड करेगा, M जो है वो बियर करेगा। K जो है बियर करेगा, M तो गारंटेड है ना, K बियर करेगा, मतलब K उस अमाउंट को पेड करेगा, किसको, M को। ठीक है, अब देखिए, द फार्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2006। सो 80,000 आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एकदम साफ साफ देख लीजिए कैसे करके सॉल्यूशन होगा। अगर आपका पर्सन कौन है, के है, एल है, एम है। ओके, के को, अगर के का हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देखें तब 2:1:1 को हम 80,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो के का शेयर हो जाएगा आपका 40,000, एल का शेयर हो जाएगा 20,000 और एम का शेयर हो जाएगा 20,000। अब आप देख लीजिए, के का 40,000, एल का 40,000, एम का के का 40,000, एल का 20,000 एंड एम का 20,000। लेकिन फार्म की तरफ से, मतलब आपका जो है गारंटी दिया गया है, एम को क्या गारंटी दिया गया है कि टोटल जो आपका है 25,000 एम को पेड किया जाएगा, है ना। कितना, ये 25,000 पेड किया जाएगा। ये कौन पेड करेगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि आपका एम को कितना मिला है, एम को मिला है 20,000, उसको गारंटी कितना का मिला है 25,000, तो रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है 5,000, उसको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ये जो 5,000 एम को देना पड़ेगा वो कौन बियर करेगा, वो आपका बियर करेगा के। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में के प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा 5,000 को,
है ना, माइनस किसको कर दिया जाएगा, 5000 को, और एम के प्रॉफिट में वही 5000 को प्लस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ जाएंगे। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू। चलिए तब शुरू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने यहाँ पर पहले से कुछ लिख के रखा हुआ, सो दैट इट विल कंज्यूम द टाइम, सेव करेगा हमारे टाइम को। तो देख लीजिए पहले क्या है, पार्टनर्स है KLM। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। एम वॉज गारंटेड a प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। एम को 25,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है, और किसने दिया है, के एग्री टू द गारंटेड अमाउंट, है ना। के जो है वो गारंटेड अमाउंट को देने के लिए एग्री हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ जो 80,000 आपका प्रॉफिट है, सिंपली हम KLM में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, यानी कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/80,000। एक सेकंड में कलर को चेंज कर लेते सो दैट, हाँ, 80,000 इंटू 2/4, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1/4, यानी कि आपका अमाउंट होगा 40,000। इसके हिस्सेदारी का प्रॉफिट 40,000, इसके हिस्सेदारी का प्रॉफिट 20,000, और इसके हिस्सेदारी का प्रॉफिट भी 20,000। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द फार्म क्या मिलेगा, 40,000, 20,000, 20,000। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए एम को क्या गारंटी मिला है, एम को गारंटी मिला है आपका 25,000 को जबकि हमको मिल कितना रहा है, ओनली 20,000। तब इसको 5,000 डेफिसिट है, तो 5,000 कौन देगा, यहाँ पर 5,000 कौन गारंटी दिया है, के गारंटी दिया है, यानी कि के जो है अपना 40,000 में से 5,000 क्या करेगा, एम को दे देगा, है ना। तो इसका हो जाएगा 35,000 और इसका हो जाएगा 25,000। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय हम लोग को पता चलेगा किस तरह से करना है। सबसे पहले हमको देख लीजिए, यहाँ हमने ये करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, प्रॉफिट को यहाँ डालना है क्रेडिट साइड में। ये हमारा क्रेडिट साइड होगा, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय PL अकाउंट, है ना। हो जा क्या रहा है, नेट प्रॉफिट कितना रुपया जानते हैं हम लोग अच्छी तरह से, 80,000, अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए, यही 80,000 को हम डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या लिखते थे डिस्ट्रीब्यूट करते समय, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो के का कितना होगा, के को कितना मिलना था, 40,000 मिलना था, लेकिन 40,000 मिलेगा नहीं, 5,000 हम डिडक्ट कर लेंगे, किसके लिए, एम के लिए, है ना। तो इसको मिलेगा 35,000। एल को कितना था, 20,000 था, प्रॉफिट आया था, तो 20,000 ही डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि एल ने कोई गारंटी नहीं लिया था। अब एम कितना गारंटी था, एम को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट था, 20,000, लेकिन ये गारंटेड था बाय 5,000,
किसके द्वारा, फ्रॉम के, है ना। तो हो जाएगा 25,000। तो ये हो गया आपका, दोनों को बैलेंसिंग करना है 0,0008। ओके, दैट्स ऑल। यहाँ आपका क्लोज होता है अकाउंट। यहाँ पर भी आप सेम वे में 80,000 लिख दीजिए और आपका अकाउंट यहाँ पर भी क्लोज हो गया। ठीक है। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। और भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। कुछ डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स लाऊंगी मैं, उसको सॉल्व करूंगी। टिल देन, गुड बाय।